लिया, हमारा हाथ पकड़ लिया, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। कोई पिता बच्चे का हाथ पकड़े तो बच्चे का क्या फर्ज है कि उसके हाथ को झटकार दे या उसके हाथ को कस के पकड़ ले प्रेम के साथ। तो हमको कस के हाथ गुरु का पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि गुरु ने स्वयं हाथ बढ़ाया, मैंने नहीं बढ़ाया। पर मुझको मालूम ही नहीं था कि ये गुरु है, भगवान है, कौन है, मुझको कुछ आइडिया ही नहीं था। मेरे मालिक ने आके हमको अचानक में पकड़ लिया और हमको सारी बातें बताई जीवात्मा और परमात्मा के बारे में। तब हमको जो ज्ञान हुआ कि हम कहाँ फंसे थे और किस भंवर में हम जा रहे थे, और गुरु ने आके मुझको खींच लिया। और गुरु का जो प्रेम है वो आपको बताएं इतना है जिसका हम मुख से वर्णन नहीं कर सकते। कहा गया कि सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। तो भैया गुरु का प्यार सागर से भी गहरा है। लेकिन हम कहते हैं ये ऊपरी प्रेम है गुरु का। जैसे कोई बच्चा नहीं अपने पिता से कहता है कि तुम तो स्वार्थवश मुझसे प्रेम कर रहे हो, ऐसे सत्संगी भी कहने लगते हैं कि गुरु तो अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए मुझसे प्रेम कर रहे हैं। नहीं प्रेमियों, उनका ऐसा प्रेम है जो तुम्हारे हमारे माता पिता का भी नहीं है। कहा गया कि जितनी प्रीति कुटुंब से और उतनी गुरु से होए, तो कह कबीर व दास की बाह न पकड़े कोई। अगर परमात्मा से हम प्रेम पूरा कर ले तो मेरा काम इसी जन्म में सफल हो जाएगा। हम अपने को शरणागत कर दें गुरु के आगे जाके कि गुरु महाराज अब मेरा इस संसार में कुछ नहीं है, मैंने अपने को सरेंडर कर दिया। जैसे कोई पुलिस पकड़ने आती है तो चोर क्या कहता है, पुलिस कहती है अपने को सरेंडर कर दो नहीं तो गोली मार देंगे। ऐसे प्रेमियों सतगुरु कहता है अपने जो पाप कर्म जो किए हैं उनको सबको लाके और अपने को खुद लाके चरणों में सरेंडर कर दो, मैं तुम्हारे सारे पापों को धो दूंगा और तुमको हमेशा हमेशा के लिए निर्मल कर दूंगा। तो प्रेमियों हम लोग आधा छिपाए हैं, गुरु से कपट कर रहे हैं सत्संगी। और कहा गया कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, और बहुत नहीं तो थोड़ी थोड़ी। अगर गुरु से कपट करना क्या है, तुम तमाम देवी देवताओं को पूजा पाठ कर रहे हो और उसी लाइन में गुरु को जोड़े हो। जो सतलोक नमामि धाम से आया उसकी तुलना तुम इन देवी देवताओं से कर रहे हो जो खुद बंधन में बंधे हैं, तुमको छुड़ा नहीं सकते हैं, और उनके साथ अपने गुरु की तुलना कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति कबीर साहब के यहाँ आया और कहने लगा मैंने दुनिया की बहुत पूजा करी और मुझको कोई उपलब्धि नहीं मिली। तो कबीर साहब ने जवाब तो दिया नहीं, पर वो पंडित जो कथा करने आया था उसके दोनों हाथ और जो वो करा रहा था उसके दोनों हाथ एक में बांध दी। कहने लगे कि अब तुम खोलो इनके हाथ और ये तुम्हारा हाथ खोले। अब ये बताओ दोनों हाथ हमारे दोनों हाथ आपकी कोई बांध कैसे खोलोगे? अब वो कहे खुल ही नहीं रहे, पंडित कहे खुल ही नहीं रहे।
तो कहने लगे कि जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरे को क्या खोलेगा। कहा गया कि बंदे को बंदा मिला और छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की तो पल में ले छुड़ाए। तुम कोई खुले वाले जो पहुंचा सकता था उससे हाथ मिलाते तो वो पहुंचा देता, और तुमने तो बंदे से ही पूजा कराई तो वो क्या तुम्हारे बंधन को खोलेगा। इसलिए प्रेमियों, कोई बुझे दीपक से कोई दीपक जल सकता है, जले दीपक से सब दीपक जलाते हैं। ऐसे जो पहुंचे हुए सतगुरु होते हैं उनसे जब मिलते हैं तो हमारे अंदर का हृदय का दिया जल जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको ऐसे गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए जो खुद जाग चुका है और उसमें जो सामर्थ्य है कि वो हमको भी जगा सकता है। कि जो जाने सो देहि जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें वही जाई। जो जानेगा वही हमको जना पाएगा। तो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज सब जानते हैं। जीवात्मा की बात आज तक किसी ने हमको नहीं बताई जो बात हमारे गुरु महाराज ने हमको बताई। और वो इसलिए परेशान भी है कि कहीं इसकी जीवात्मा दोजख और नरकों में नहीं चली जाए। इसलिए गुरु परेशान है और गुरु सोचता है कि इनको जगा दो, इनको समझा दो, किसी न किसी जरिए से बता दो, नहीं तो ये कहीं नरक और 84 में नहीं चली जाए। इसीलिए तो ये रैलियां निकल रही हैं, गुरु का प्रचार प्रसार इसीलिए तो हो रहा है। भाई साधन भजन इतना नहीं लोग कर पाते हैं क्योंकि कलयुग है, ये मलिन युग है। इसमें लोगों की मति चंचल हो गई है। इसमें जब भजन पे बैठते हैं तो दिमाग जाने कहां अमेरिका पहुंच जाता है तुम। लेकिन संतों ने क्या कहा कि मन जाता है जान दे और चढ़ कर रात शरीर, और निकस पड़ी कमान से तो कबू न चले थी। मन जाता जाने दो तो भग जाओ, तुम जा रहे हो तो, लेकिन मेरा शरीर यहीं रहेगा, मैं नहीं जा सकता। तो प्रेमियों, एक ना एक दिन कहा गया जैसे उड़ जहाज को पंछी और फिर जहाज पे आवे, और मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जब उसको कहीं का सुख नहीं मिलेगा तो फिर आके वहीं बैठ जाएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं शरीर को जड़ करके रखो, रोज हाजिरी देते रहो मालिक के दरबार में। तमाम लोग साधन भजन करते हैं सवेरे, और बहुत लोग क्या कहते हैं पता है कि पहले गाय को पेवर भैंस को दूध ले आ जाते, बाकी बाद भजन देखेंगे। आप बताइए, तुम्हारी आशा तो दूध में लगी है। अच्छा ये बताओ, जो गाढ़ा गाढ़ा दूध खा के यहाँ से जाएंगे उनको हम दूध मारेंगे? नहीं मारेंगे उनको। अपनी बॉडी बना रहे हो तो वहां लड़ लो उससे, तब जाने। इसलिए भैया दूध को कम महत्व दो और साधन भजन को ज्यादा महत्व दो, रैली को ज्यादा महत्व दो। क्योंकि जब वहां खड़े किए जाओगे तख्त पे, तुमसे पूछा जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे? क्या कहोगे कि हम 5 बजे से जाके दूध के लिए डिब्बा लेके बैठ जाते थे कि पानी न मिला दे? वो कहेगा तुमने तो बहुत पिए दूध, अब बताओ, चलो दूध का हिसाब करते हैं। तो क्या करोगे? इसलिए अपने समय को संतों ने कहा कि छिन छिन दे दो और पल पल जागो, और इसको तुम व्यर्था मत खो, इसको तुम व्यर्था मत खो। कहा गया कि सांस सांस सुमिरन करो और वृथा सांस मत खोए, और ना जाने या सांस को फिर आवन होए ना होए। पता है सांस लौटेगी कि नहीं लौटेगी? इस शरीर को क्या कहा गया कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा। तो भैया तुमको तुरंत बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो,
बस तुम क्या हुआ, जैसे शरीर में से जीवात्मा निकली तो इस शरीर को लोगों ने क्या नाम रखा, मालूम है क्या नाम रखा? इसको कह दिया मिट्टी में जा रहे, नाम खत्म, फलाने सिंह नाम खत्म। अब क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? मिट्टी में जा रहे हैं, हो गई मिट्टी। कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाए। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल गया और हम झूठे सोचते रहे। हम तो यही सोचते रहे मेरा शरीर देखो कितना अच्छा है, मेरी बॉडी दूध पी पी के भैंस का कितनी मोटी हो गई है, पेवर चीज खाता हूँ, लेकिन वो भैया खिलौना मिट्टी में मिल गया। अब क्या करोगे? और तुमने जो काम करने के लिए आए वादा किया परमात्मा से, उस काम को तो किया ही नहीं। अब वो पूछेगा, ये बताओ तुम दुनिया में गए 60 साल रहे, 70 साल रहे, उसका हिसाब किताब करो। अब तुम क्या हिसाब किताब करोगे? कि यम की अदालत मेरे पगले कौन सा मुंह दिखलाएगा, और क्या लेकर तू आया जग में और क्या लेकर तू जाएगा, क्या मुंह दिखाओगे? इसलिए कहते हैं कि गुरु की भक्ति ना भूलो, चाहे दुनिया के सारे काम भूल जाना। कि उमरिया बिताई दई नाम नहीं जाना, उमरिया ताई, गाना सब लोग। उमरिया बिताई दई नाम नहीं जाना, उमरिया नाम नहीं जाना, तूने काम नहीं जाना, नाम नहीं जाना, तूने काम नहीं जाना, उमरिया बिताई दई नाम नहीं जाना, उमरिया बिताई दई नाम नहीं जाना। जब यमदूत लेने को आए, जब यमदूत लेने को आए, हाय हाय कर तुम चिल्लाए, हाय हाय कर तुम चिल्लाए। जब यमदूत आते तो कहते वो आ गए, वो काले काले खड़े हैं, बचाओ बचाओ। अब कौन बचा है? कि जब यमदूत लेने को आए, हाय हाय कर तुम चिल्लाए, हाय हाय कर तुम चिल्लाए। कि मड़िया खुलाई लई नाम नहीं जाना, कि मड़िया खुलाई लई नाम नहीं जाना, उमरिया बिताई दई नाम नहीं जाना, उमरिया बिताई दई नाम नहीं जाना। वो नाम क्या है? वो नाम तो संतों के पास है। कि नाम रहा संतन अधीना, और संत बिना कोई नाम न छीना, संतों के पास है। अब संतों के पास तुम्हारा जाने का मन नहीं है, तुम कह रहे हम तो देवी देवता ही पार कर देंगे। अब जाओगे नहीं तो नाम से वंचित रह जाओगे, और वो यमदूत आएंगे पकड़ के हथकड़ी बेड़ी डाल के और यहाँ से लेके चल देंगे, फिर क्या करोगे? इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, संत मत समझो, संत मत क्या है? कहते नहीं है कि और मता संसार के सब जग में यूं ही धूल उड़ाए, और संत मता सबसे बड़ा, संत मत सबसे बड़ा मत बताया गया है। और उस मत से हम लोगों को गुरु महाराज ने जोड़ लिया। बताइए, हम लोग इस लायक थे? अपने अपने अंदर की कमियां देखो, बताना किसी से नहीं, पर अपने मन से बात कर लो, देखो कितनी कमियां हैं। इस योग्य नहीं थे, पर गुरु महाराज ने कहा कि इस बार मैं जाऊंगा और सारे जीवों को जगा के आऊंगा। तो इसीलिए गुरु महाराज ने हमारी तुम्हारी बिना परीक्षा लिए हमको तुमको नामदान दे दिया कि एक ना एक दिन तो ये जाग ही जाएंगे। इसीलिए प्रेमियों, हम तुम सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं।
देखो साधन भजन बने या ना बने वो बात छूट गई थी, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करते रहो। जैसे पिता क्या कहता है कि ये बेटा की नौकरी लगे या ना लगे, लेकिन कम से कम मेरी बात तो माने, शांति से तो रहे घर में, तो मैं इसका पूरा जीवन काट दूंगा। ऐसे गुरु महाराज कहते हैं कि भैया तुम पे भजन हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, बैठे रहो, करते रहो शांति से, और जो आदेश का पालन करें वो करते रहो, तो तुमको मैं भवसागर से पार कर दूंगा। तो प्रेमियों, ऐसे सतगुरु मिल गए तो हमको किस चीज की कमी है? हम तो कभी कभी बैठते हैं, कहते हैं देखो पैसा दिया तो यही छूट जाएगा, बच्चे दिए तो यही छूट जाएंगे, हाथ हवेली दी वो यही छुड़ा ली जाएगी। तो बताइए मेरे साथ क्या जाएगा? क्या जाएगा? अगर सोचा जाए तो क्या जाएगा? केवल हमारे संग गुरु भक्ति जाएगी और कुछ जाने वाला नहीं है। तो हम जो चीज जाएगी उससे तो दूर है, और जो चीज नहीं जाएगी उसको दिन और रात कमा रहे हैं। उल्टा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक ये उल्टे काम चलते रहेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन मिला है, इसकी कदर करो। कहा गया कि जीव चराचर याचकते ही और नर समान कौनो नहीं थे। मनुष्य की देह को सबसे बड़ा बताया गया है, तो ऐसा बड़ा काम भी हमको करना चाहिए। हमको छोटे छोटे काम नहीं करना चाहिए। जो साधन भजन करते हैं और गुरु के लिए रोते हैं वो महान भक्त गुरु के हैं। आपको हम बताएं, माताएं, बहनें, भैया सब रोते हैं सत्संग में, सबके आंखों में आंसू धारा। अभी आज रैली निकली थी नरेश भाई साहब के, तो इनके घर से इस तरह लिपट के रोई। आपको हम बताएं कि आदमी भावुक हो जाता है। वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि आज मेरे घर गुरुदेव ही आ गए। अब बताइए, अभी तो सत्संगी आए तो इतने आंसू आ रहे हैं, और जिस दिन गुरुदेव आ जाएंगे, स्वयं मालिक कहेगा मैं आ गया हूं, उस दिन जीव का क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? सहजो माई क्या कहती थी कि रोज जाती थी सत्संग में तो कहती थी कि गुरु महाराज हम रोज तुम्हारे दरबार में आते हैं, कभी मेरी भी कुटिया में कभी आना। तो एक दिन आदेश आ गया, गुरु ने कह दिया कि कल सहजो तुम्हारी कुटिया में मैं आऊंगा। तो भैया उन्होंने तो बड़ी व्यवस्था करी, अपने हाथ से आसन बनाया कि गुरु को बैठा लेंगे, और तब तक वहां से भगवान भी आ गए संग में। तो जब दोनों को आते देखा तो सहजो भाई घबरा गई, कहने लगी आज ही भगवान आ रहे हैं और आज ही मेरे गुरु आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो प्रेमियों, गर्मी का टाइम था, तो क्या कहा सहजो भाई ने कि हरि को भूलूं पर गुरु को ना बिसारूं। हरि ने हमको जग में फंसायो और गुरु ने हमको पार लगायो। तो पता है क्या कहा? जो आसन बनाया वो गुरु के लिए डाल दिया, और भगवान के हाथ में पंखा दे दिया, बोले गुरु जी को करो। बताइए, इतना बड़ा स्थान गुरु का बताया। तो जो गुरु भक्त होते हैं उनके घर में एक ना एक दिन गुरु जरूर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी आशा भी तो होनी चाहिए, हम तो जरूर जाते हैं, पर हम कभी नहीं कहते गुरुदेव मेरे घर भी आना, कभी कहते हैं? भाव हमारा होना चाहिए, समर्पण भाव, और रोज उनको बुलाओ तो कैसे नहीं आएंगे? कि तुमने दिल से नहीं पुकारा, तुमने दिल से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तेरा सूना पड़ा है द्वारा, तेरा सूना पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो भैया अपनी बुराइयों को निकालो, अपने अंदर की सफाई करो, तब तो गुरुदेव आएंगे, वरना गुरुदेव नहीं आ सकते। तो प्रेमियों, ये सत्संग देखो, ये जो कराने वाली है ना, ये भी कम नहीं है।
इनकी 16 तारीख रहती थी। इनकी 16 से घटते घटते जाने कौन सी तारीख पहुंच गई कुछ ऐसा ही पता नहीं। अब जैसे तैसे इनका समय आ जाया, लेकिन आप इनकी बात सुनो तो हम बताएं, बहुत निर्मल मन। हर वक्त तुम्हें मिलेंगी तो हंसते ही मिलेंगी, क्रोध तो कभी हमने देखा ही नहीं है। और सत्संगी हमसे लड़ जाते हैं, कहते बहन जी तुमने तारीख दी और किया क्यों नहीं, ऐसे नहीं होता है। अरे भैया ठीक, हम तो सबसे माफी मांग लेते, डांट पड़े तो ठीक और कोई खुशी से कहे तो ठीक, हम तो सबसे क्षमा मांग लेते हैं।